मेरा नाम मारी है, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरी शादी गैर ख़ानदान में हुई थी। मेरे भाई ने 1 माह के अंदर-अंदर मेरी शादी कर दी थी। अब्बा ने मेरी शादी की ज़िम्मेदारी भाई को ही सौंपी थी और इन्होंने मुझे बोझ समझकर ऐसे 2 भाइयों के हवाले कर दिया जिन्होंने मिलकर मेरी खुशियों, मेरा सुकून बर्बाद कर दिया था। मेरी शादी को 2 हफ़्ते ही गुज़रे थे कि मेरे शौहर का ये रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। रात के वक़्त मुझे इन पर बेतहाशा प्यार आ रहा था, इसलिए मैंने इनके बाजू पर सर रखकर लेट गई और मेरे बालों के साथ खेल रहे थे और दूसरे हाथ से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी नज़र उनके मोबाइल की स्क्रीन पर थी। देवर जी का मैसेज आया। इन्होंने वो पढ़ा और ख़ुद मुझसे दूर कर दिया। क्या हुआ है आपको? आपको इनके बदलते तेवर देखकर मैंने पूछा। कुछ नहीं हुआ, मैं आता हूँ, इन्होंने उखड़े लहजे में कहा था और कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाजे के साथ मेरा देवर कमरे में दाखिल हो गया और मेरा शौहर कमरे से बाहर निकल गया। मेरा पागल देवर हंसता हुआ मेरे गले से लग गया और कहने लगा, भाभी मैं आपके पास सो जाऊं? बुरी बात शानी, भाभी के पास नहीं सोते। मैं उसे बच्चा समझकर लाड करने लगी थी। वो उम्र में मेरे जितना ही था मगर हरकतों में छोटा बच्चा था। मेरे इनकार करने पर इसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया और इसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी आंखों से आंसू बह पड़े थे। इसकी ऐसी हरकतों से वो मुझे कभी-कभी नॉर्मल लगता था। मारिया, मैं सुबह विज़िट पर जा रहा हूँ। 1-2 माह बाद ही वापस आऊँगा, तुम घर में ही रहना। शानी अकेला है। शानी मेरे सीने के साथ लगा हुआ था जब मानी कमरे में आया और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर पैक करने लगा। मुझे इसके नॉर्मल लहजे पर अक्सर ताज्जुब होता था कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर जाता था कि उसकी जवान बीवी के साथ उसका भाई गले लगता है और इसके पास बिना इजाज़त के सो जाता है। मैंने शानी को खुद से अलग किया और मानी के पास चली आई थी। आप ये तीसरी बार दुबई जा रहे हैं मानी, वो भी अकेले। इस बार मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मैं 1-2 माह आपके बिना कैसे रहूँगी? आप कॉल तक नहीं करते मुझे। मानी सामान पैक कर रहा था। मैंने उदास लहजे में इसे खुद को साथ ले जाने की फरमाइश की। घर ही रहो, मैं बिज़नेस के सिलसिले में जा रहा हूँ और तुम अकेली कहाँ हो? शानी तुम्हारे पास है ना? मानी ने बेमुरव्वत अंदाज में कहा था। वो जब भी दुबई जाने की प्लानिंग करता मेरे साथ ऐसे ही बेमुरव्वत और अनजान बन जाता कि इसको देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी। बिज़नेस के सिलसिले में सभी जाते हैं और सभी अपनी बीवियों को भी साथ लेकर जाते हैं। आपके सभी दोस्त ऐसा करते हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर इन्हें इनके दोस्तों की मिसाल दी। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा था। भाभी मैं आपको वजह बताऊं, भाई आपको अपने साथ दुबई क्यों नहीं लेकर जाता? शानी ने हम दोनों के दरमियान बोल कर कहा। मैं चौंक कर हंसते हुए बोली। शानी को देखने लगी। बकवास मत करो और अपने कमरे में जाओ, वरना जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मानी ने बड़े प्यार से इसे धमकी दी, जिसे सुनकर वो फ़ौरन वहाँ से चला गया था और मानी भी अपने सामान लेकर घर से निकल गया था। ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम और मेरे देवर को मालूम है। हम शानी के कमरे में आई और इससे पूछने के लिए कि वो क्या कहने वाला था, मगर मानी ने इसे बताने से रोक दिया था। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुई। इसे बेड पर जिस हालत में देखा, मैं शर्म से पानी-पानी हो गई थी और कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई थी। मेरी आंखों के सामने अपने देवर जी का वो घूमने वाला मंज़र आ गया। मैं शर्मा गई थी और सो गई। सोते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई पहाड़ खड़ा हो। मैंने जब आंखें खोली तो देवर मेरे ऊपर लेटा हुआ था। देवर जी हटे पीछे मेरे ऊपर से। मैंने इन्हें अपने ऊपर से हटा दिया। इनकी आंखें बंद थी। वो सोने का बहाना कर रहे थे। ये सच में सो रहे थे। मैंने इन्हें बुलाया, वो कुछ न बोले। मैंने इन्हें अपने पास ही सुला लिया था। वो पागल थे। मुझे लगा कि उनका ध्यान मियाँ बीवी वाले रिश्ते की तरफ जाएगा। मैं वॉशरूम में गई। जब अपनी शलवार देखी तो गीली थी। तो ताज्जुब होने लगा कि ये सब कैसे हो गया। मैं तो अपने शौहर के पास गई ही नहीं थी। कपड़े बदल कर मैं दोबारा सोने कमरे में आ गई थी। शानी कमरे में नहीं था। वो शायद अपने कमरे में वापस चला गया था। मैं भी सुकून से सो गई थी। अगले दिन मैंने मानी को कॉल की। वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। मैं बार बार कॉल करने की वजह से इन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। मैं फूट-फूट कर रो पड़ी थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना भी आ रहा था। जब से मेरी मानी के साथ शादी हुई थी, इसने मुझे किसी हवाले से खुशी नहीं दी थी, यहाँ तक कि बीवी का सुख भी अच्छे से नहीं दे रहा था।
मैं रो रही थी कि मानी मेरे पास आया। इसे देखकर मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। मैं नहीं चाहती थी कि शानी मुझे हुए रोता दिखे। इसने भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा था। मैंने आपके लिए खाना बनाया है, हम मिलकर खाते हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में लाया और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा था। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो नॉर्मल नहीं था मगर नॉर्मल लोगों से भी बहुत अच्छा था। दिन भर वो मेरे साथ ही रहा था। अच्छा शानी, तुम कल क्या कह रहे थे कि तुम्हें क्या मालूम है कि मुझे मानी अपने साथ दुबई क्यों नहीं जाते? मुझे बता दो। बता दूंगा भाभी, मगर आपको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। मानी ने मेरे सामने शर्त रखी। मैं चौंक कर इसकी जानिब देखने लगी थी। मुझे इससे शर्त वाली कोई उम्मीद न थी। कैसी शर्त है? मैं उसे सवालिया निगाहों से देखकर बोली थी। रात को बताऊंगा। शर्त भी और भाई का सच भी। वो संजीदा लहजे में बोला था और कमरे से बाहर निकल गया था। मैं वहीं पर बहुत देर बिला वजह बैठी रही थी। ये सब कुछ बहुत उलझता हुआ जा रहा था। रात के 8 हो गए मगर शानी अभी तक घर वापस नहीं आया था। मुझे इसकी फ़िक्र होने लगी थी। मैंने इसे कॉल की और घर आने को कहा। इसने मुझे सो जाने का मशवरा दिया और कहा वो देर बाद वापस घर आएगा। मुझे अकेले में डर लग रहा था, इसलिए मैंने दरवाज़े को अच्छे से बंद कर दिया और सोने से पहले कपड़े तब्दील करने के लिए वॉशरूम चली गई थी। कपड़े तब्दील करके जब मैं वापस कमरे में आई तो कमरे का माहौल देखकर चौंक पड़ी थी। मेरा बिस्तर गुलाब के फूलों से सजा हुआ था और कोई लड़का मेरी तरफ पुश्त करके खड़ा हुआ था। वो लड़का कौन हो सकता था, ये सोचकर ही मेरा दिल खौफ से कांपने लगा था। मैंने हिम्मत जुटाकर इसके करीब आई और इसके कंधे पर हाथ रखा। मानी ने जब गर्दन घुमाकर अपना चेहरा दिखाया तो मैं हैरान हुए बिना न रह सकी। मानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? मैं कमरे में फूलों की जानिब देखकर बोली थी। मैं आज आपको हर वो सच बता दूंगा जिसे जानने का आपको हक है। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप भाई से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लें। मानी का इजहार मोहब्बत सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो मेरा देवर था। मैं उसके साथ ताल्लुकात बनाने का सोच भी नहीं सकती थी। शर्म करो शानी, मैं भाभी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे भाई की इज्जत हूँ। मैंने गुस्से से चीख कर कहा था। इसका जवाब सुनकर मेरा गुस्सा मातम में बदल गया था। भाई ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है। वो पहले से ही शादीशुदा है, दुबई में अपनी बीवी के साथ खुश हैं। आपसे शादी इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए खरीदी की थी। वो जिस मकान को ख़रीदना चाहते थे वो आपकी मलकियत थी, जिसे आपका भाई भी हासिल करना चाहता था, मगर आपने वो मकान अपने भाई को देने से इनकार कर दिया। इसलिए इन दोनों ने मिलकर आपको बेवकूफ़ बनाया था। मगर मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लें और मुझसे शादी कर लें। वो मुझसे शादी करने के लिए इस सज़ा तक गया था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। इसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मेरे सगे भाई और शौहर ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरा इस्तेमाल किया था। शानी मुझे दिलासा देता रहा मगर इसके दिलासे से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने गुस्से में वो कदम उठा लिया जो नाजायज़ था। मैंने शानी के साथ वो सब करने की फ़िल्म बनाई और अपने शौहर को बेच दी थी। इससे ये सब बर्दाश्त न हुआ और इसने मुझे तलाक दे दी। मुझे तलाक याफ्ता होने पर कोई दुख नहीं था। मैं अपनी इद्दत पूरी होने के बाद मैंने शानी से शादी कर ली थी। वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं था मगर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था।